हेलो गाइस, इट्स मी अगेन। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लेना, मज़ा आ रहा है पूरा। एंड अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले हमने एक प्लान बनाया था। इस प्लान के बहुत तगड़े लग गए हैं, बिल्कुल ये फॉलो नहीं हुआ लेकिन इस प्लान को बना के अब मुझे समझ आ चुका है कि आखिर कैसा ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो सके। हेंस द टाइटल। तो हम करने वाले हैं 6 डे जेई चैलेंज, जिससे हमारा मार्च की शुरुआत बहुत अच्छी होगी एंड रोड टू आईआईटी में हम निकल चुके हैं। तो आखिर इस चैलेंज में होने क्या वाला है, तो मैं हर 6 दिन तक 1 to 6 मार्च हम पढ़ेंगे और उसकी अपडेट मैं हर रात को वीडियो डाल दूंगा। एंड आप भी उसमें जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे कि आपकी भी कितनी प्रोग्रेस हुई। एंड मोर ओवर सबका प्लान सेम ही रहेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से चैप्टर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ और करना होगा। तो देखते हैं प्लान क्या है। प्लान काफ़ी सिंपल सा है। रोड टू आईआईटी किक स्टार्ट मार्च इंटेंस 60 शेड्यूल। बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, लेकिन अब बात करते हैं काम की। तो 1 से 6 हम जेई के लिए पढ़ेंगे एंड 7 और 8 के लिए हम बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि 9 को हमारा मैथ का पेपर है। सीबीएसई में मैथ का पेपर इतना टफ नहीं आता, मतलब मेंस के लेवल के आसपास भी नहीं है, तो इसलिए 2 दिन इनफ है। तो हमें बस रोज़ 12 घंटे पढ़ना है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भाई देखो ना, 4 4 4 बस 3 शिफ्ट 4 घंटे की अगर हमने निकाल ली तो 12 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। इसमें से अगर 10 घंटे की भी इफ़ेक्टिव स्टडी हो गई तो हमारा मार्च की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो जाएगी भाई। फिर हम एक अच्छी आईआईटी जा सकेंगे। फॉलो करना है भाई सब, कसम खा लो आज से। एंड सुनो, अब क्या होगा, हर एक शिफ्ट में एक एक चैप्टर करा जाएगा, जिससे एक दिन में 3 चैप्टर हो जाएंगे एंड 6 डेज में 18 चैप्टर्स हो जाएंगे। अब ये होगा कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये 4 घंटे हैं, तो इसमें से 1 घंटा थ्योरी एंड 3 आवर जेई एडवांस पीवाईक्यू। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बता रखा है कि मैं जेई एडवांस पीवाईक्यू कर रहा हूँ, है ना। मैं इस बुक से कर रहा हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं, वो नहीं है भाई, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए बोलने के, बट मैं इसी बुक से कर रहा हूँ। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी है मेरे पास। तो ये जनरल रहने वाला है फॉर फिजिक्स एंड मैथ। एंड केमिस्ट्री के लिए 3 घंटे की थ्योरी रहने वाली है भाई आईओसी के लिए, एंड 1 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग। पीसी के लिए वही फिजिक्स मैथ वाला, एंड ओसी के लिए फिर आईओसी वाला। ठीक है, 3 चैप्टर ईच डे, टोटल 18 चैप्टर्स। अब इसका डिवीजन कैसे है, इसका डिवीजन है फिजिक्स में 6, केमिस्ट्री में 7 एंड मैथ में 5 चैप्टर। 18 चैप्टर हमारे शुरू के 6 दिन में ही कवर हो जाएंगे, जिससे हमारी फिर मार्च की काफ़ी अच्छी शुरुआत हो जाएगी। फिर हम अच्छे से अपना बोर्ड का पेपर दे के आएंगे मैथ का। फिर 2 दिन पढ़ेंगे इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का अच्छा पेपर दे के आएंगे। फिर 1 2 दिन करेंगे बकचोदी एंड फिर वापस से स्टार्ट करेंगे जेई मेंस 2 एंड एडवांस के लिए। उसके लिए देखते रहिएगा यही चैनल। अब देखते हैं ये चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं। लेट्स मूव। तो फिज़िक्स में मेन चैप्टर जो है, जो मैं करने वाला हूँ, वो है रोटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न एंड ईएमआईएसी। अब आप ये दोनों 11th के हैं, ये सब 12th के हैं। अब इसमें से आप क्या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, आप रोटेशन की जगह इलेक्ट्रोस्टैट्स कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने कर रखा है एंड अभी रिसेंटली किया था, जैसे कि मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आप रोटेशन की जगह वो कर सकते हैं, क्योंकि रोटेशन 2025 में भी नहीं पूछा गया था। वैसे इसका मतलब ये नहीं है इस साल नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, बट यार कम ही आता है फिर भी, एंड टाइम भी लगता है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स कर सकते हैं, पर मॉडर्न वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स तो भाई करना ही है आपको। इन तीनों में से तो आता ही आता है सवाल। ईएमआई इसी को भी आप स्किप करके कुछ और चैप्टर जैसे मैग्नेटिज्म या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। थर्मो भी कर ही लेना यार, इंपॉर्टेंट ही हो जाता है ये चैप्टर भी। तो ये तो अपने फिजिक्स के 6 चैप्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये होगा फिजिक्स। केमिस्ट्री आईओसी में मैं पढ़ूंगा पी ब्लॉक एंड सॉल्ट। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि भाई मुझे ये दोनों चैप्टर बिल्कुल नहीं आते, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप इनको छोड़ के, अगर आपको ये नहीं करने, आप केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से सवाल भी आते हैं एंड अगर आपको भी याद है तो आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मुझे ये बहुत ही कम आते हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अप्रैल और मई में पढ़ूंगा तो याद ही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से पी ब्लॉक एंड सॉल्ट में इस बार पढ़ रहा हूँ। पीसी में करेंगे थर्मो, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, और सबसे ज़्यादा पीसी शायद टफ होने वाली है करने के लिए, मैं अपडेट करता रहूँगा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल, मतलब जिसमें वो फिनॉलिक रिएक्शन है, डायोजोनियम, ये सब रिएक्शन है वो सब, एंड कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब यही अपना एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब। तो ये होते हैं हमारे केमिस्ट्री के 7 चैप्टर। इसे इग्नोर करिएगा। ये मेरा एक दोस्त है जिसका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं गया, क्या मतलब मैं ही हूँ। ये रहा मैथ। मैथ में सिर्फ 5 चैप्टर करने हैं, क्योंकि भाई मैथ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप काफ़ी कम है। तो भाई कर लो भाई जो हो रहा है। उन 5 में से एक है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें वो चैप्टर आते हैं यार टेंजेंट नॉर्मल, उसमें से मैं 1-2 चैप्टर कोई सा कर लूँगा। टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा, ये सब है ना। एंड एक है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना ही करना है। वेक्टर 3D ये भी करना ही करना है। एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करना ही करना है। भाई मेंस में बहुत पूछा जा रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा। एंड ये तीनों तो करने ही है। आप इसके अलावा चैप्टर्स लाइक प्रोबेबिलिटी या फिर सीक्वेंस सीरीज तो नहीं, बट वो कर सकते हैं आप। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर ही लेना है, ये भी काफ़ी पूछा जा रहा है। तो गाइस ये है हमारा 6 डे का अल्टीमेट शेड्यूल, जो हमारा मार्च को वेस्ट नहीं होने देगा। एंड गाइस अभी लिख दो कमेंट सेक्शन में कि हम इसे फॉलो करने वाले हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। और देखते हैं आखिर एंड में कौन कितना कर पाता है। टारगेट रहेगा पूरा कर दे, और ये मैं आपको हर एक दिन के लास्ट में अपडेट करता रहूँगा। तो यहाँ या कमेंट में लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है कल। अब आप इसमें से कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं, जैसे एक फिजिक्स का उठा लिया, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का। 3 चैप्टर हो गया, वो एक दिन में कर लिया, जैसे कि मैंने पहले बताया था। मोर ओवर 12 आवर्स की स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी एक दिन में। मैं भी कोशिश करूँगा। मैं पढ़ा हूँ काफ़ी बार 12 घंटे, पर इतने एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाया। देखते हैं इस बार हो पाता है या नहीं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।